हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल A1 मैथ्स बाय एलेक्सन में आपका स्वागत है। आज नंबर सिस्टम का 6 नंबर क्लास है, जिसमें मैं आपको 1 के डी चैप्टर का कुछ क्वेश्चन को कराऊंगा। तो चलते हैं हम अपने एक सेशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के बी समझने से पहले आप ये टॉपिक समझ लीजिएगा, तो यह जो चैप्टर है 1 का डी वह सबसे आसान हो जाता है। यह चैप्टर का नाम है दशमलव प्रसार। ये दशमलव प्रसार क्या होता है ये समझते होंगे। दशमलव प्रसार का मतलब ये हुआ कि उसको पॉइंट में कैसे बदला जाए। अगर पॉइंट में बदला जाए तो उसका रूप कैसा होगा ये बताना है। इसी को हम लोग दशमलव प्रसार कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग को संख्याएं 2 प्रकार की पढ़नी थी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, और अपरिमेय संख्या के जो दशमलव प्रसार होते हैं वह 1 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अपरिमेय संख्या के दशमलव जो प्रसार होते हैं वो होता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती इसका क्या मतलब हुआ अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। और परिमेय संख्या के जो दशमलव प्रसार होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शांत आवर्ती और दूसरा होता है अशांत आवर्ती। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इस तीनों को, जो तीनों दशमलव प्रसार है, इस तीनों को समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। शांत आवृत्ति मतलब क्या होता है? शांत आवृत्ति का मतलब यह हुआ कि वह दशमलव के बाद समाप्त हो जाएगा। इसे हम लोग शांत आवृत्ति कहते हैं। कोई भी संख्या हो दशमलव के पास, दशमलव के बाद जो डिजिट है वह अंक समाप्त हो जाएगा। इसमें जो है अशांत आवृत्ति में दशमलव के बाद खत्म नहीं होगा बल्कि रिपीट हो गया है, रेकरिंग वाला। इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं 7.14 और इस पर से रेकरिंग मार देते हैं। और तीसरा जो होता है वह अशांत अनावर्ती होता है। इसका यह मतलब हुआ वह पॉइंट के बाद समाप्त भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा और बदल बदल कर आएगा, ये होता है। इसे हम लोग अशांत अनावर्ती कहते हैं। तो आप समझ रहे हैं बातों को। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि पॉइंट के बाद अगर दशमलव प्रसार के बाद, दशमलव के बाद अगर अंक खत्म हो जाती है तो उसे हम लोग शांत आवृत्ति कहते हैं। अगर रिपीट होके आती है तो उसे हम लोग अशांत आवृत्ति कहते हैं। और दशमलव के बाद खत्म ही ना हो, रिपीट भी ना हो, तो उसे हम लोग अशांत अनावर्ती कहते हैं। ये 3 प्रकार के हम लोग को पढ़ने थे दशमलव प्रसार। आगे चलते हैं, हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है 5 नंबर 5 का बी कह रहा है 0.120 1200 1200 120000। यह कैसी संख्या है? परिमेय है या अपरिमेय, आपको बतानी है। तो आप ध्यान से इसे देखिएगा तो पता चलेगा पॉइंट के बाद 120 120 120 120। इससे आप देख के बताइएगा कि सर ये जो है यह परिमेय संख्या है क्योंकि रिपीट होके आ रही है। लेकिन आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि यह रिपीट होकर नहीं आ रही है, बदल कर आ रही है। कैसे? 120 1 जीरो है, देखिए इसमें 2 जीरो है, इसमें 3 जीरो है, इसमें 4 जीरो, इसी प्रकार से इसमें 5 जीरो है। यह बदलता जा रहा है। तो जो इसका आंसर होगा वह होगा परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि दशमलव प्रसार जो है अशांत अनावर्ती है, अपरिमेय संख्या होगा। ये होगा आपका आंसर। उसी प्रकार अब हम लोग ये नंबर चलते हैं। कह रहा है 4 का दूसरा नंबर 3/27/500 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। इसका दशमलव प्रसार निकालना है। दशमलव प्रसार का मतलब क्या होता है? यानी आपको पॉइंट में बनाकर बताना है। आप देख पा रहे हैं, इसको हम लोग पॉइंट में कैसे बनाएंगे? एकदम सिंपल है। अगर आपको 500 का पहाड़ आता है
तो अगर 500 में 327 से 500 से 327 में भाग दीजिएगा तो ऐसे ही पॉइंट में बदल जाएगा। आपको बदलने आता होगा तो, नहीं तो हम लोग कुछ दिमाग लगाएंगे। हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे कि 327 बटा 500 है, इसे हम लोग बना के ऐसे भी बना सकते हैं 327 बटा 5 गुने 100। अब हम लोग ने 100 को अलग कर लिया है, 327 में 5 से भाग कीजिए तो पता चलेगा आपको कि 5 छक्का 30, 5 पचे 25, 2 बच जाएगा, पॉइंट आएगा और ये 4 हो जाएगा। बट्टा में कितना था 100, क्योंकि हम लोग ने सिर्फ 5 से भाग किया था। अब हम लोग 100 से भाग कर लेते हैं। तो जब 100 से हम लोग भाग करेंगे तो जब भाग होता है तो जितने जीरो होते हैं हर में उतने ही पॉइंट जो उतने ही अंक तरफ के इधर चलाते हैं। तो 2 जीरो है तो 2 अंक तरफ के यहाँ चलाएंगे। इसका आंसर होगा 0.654, ये होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि भाग करने से पॉइंट जो है इधर से इधर आता है, जितना जीरो हो उतना जीरो, और गुना करने से पॉइंट इधर से उधर भागता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पहला नंबर 3.3/8 का दशमलव प्रसार पूछा जा रहा है। बहुत सिंपल है, आपको पॉइंट वाला भाग बनाने आना चाहिए। क्या कहा जा रहा है आप ध्यान से देखिए कि 3.3/8, अगर इसे हम सोल्व करें तो हमको पता चलेगा कि 3.3/8 की पूर्णांक तो 24 27 में 8 हो जाएगा और दशमलव रूप पूछा जा रहा है तो अब भाग कीजिए तो आपको पता चलेगा 3 पॉइंट कैसे 8 3 24, 3 बच जाएगा, पॉइंट आएगा तो 30 हो जाएगा। 8 3 24, फिर 6 जीरो हो गया, 8 7 56, 4 जीरो हो गया और 5 40, खत्म हो गया। यानी 3.375 ये आपका आंसर आएगा। तो ऐसे ही हम लोग दशमलव प्रसार निकालेंगे। अब हम लोग चलते हैं 2 के 4 नंबर में क्या कहा जा रहा है, अब ध्यान से देखिए। तो 2 के 4 नंबर में कहा जा रहा है कि 9.56340 को p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में बदले। अगर हम लोग सोल्व करना चाहें इसे आपको पता चलेगा 9.56340, इसको p बटा q यानी अंश बटा हर में लिखना है। अब देख पा रहे हैं तो हम लोग की काम करेंगे कि पॉइंट को ऊपर से भगा के नीचे ले आएंगे। आपको पता होगा कि नीचे हर में 1 रहता है और पॉइंट भागने पर पॉइंट के बाद जितने भी अंक होते हैं उतने जीरो हर में आ जाते हैं। तो 5 जीरो आ जाएंगे क्योंकि 5 अंक है। और एक बात और आपको पता होना चाहिए 9.56340, आपको देख रहा है कि 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, काटना है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं काटिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कट गया है और ये आ गया 1 2 3 4। अब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 95634 और 1 जीरो से 1 जीरो जो बनता है, आप ध्यान से देखिए 10 जो बनता है 1 5 और 1 2 से बनता है। ध्यान रखिएगा आप ये बात को। 2 जीरो यानी 100 जो बनता है 5 के पावर 2 और 2 के पावर 2 यानी 2 5 2 से बनता है। 1000 जो बनता है वह 3 5 और 3 2 से बनता है। तो आप देख समझ पा रहे होंगे कि अगर ये 4 जीरो यानी कि 5 के पावर 4 आ जाएगा और 2 का पावर 4 आ जाएगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का पावर 4 आ जाएगा और 5 का पावर 4 आ जाएगा। कटेगा तो आप काट भी सकते हैं, नहीं तो इतना भी आप आंसर बोल सकते हैं। काटेंगे कैसे हम लोग, 95634 है ये और नीचे वाला है 2 का पावर 4 यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 5 के पावर 4। ये 2 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 और ये 7 1 यानी आगे 47,817 अब बटा में 2 के पावर 3 और गुने 5 के पावर 4। ये आंसर आ चुका है। तो आपको इस प्रकार से बनाने हैं।
अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है पहला का 5 नंबर। ये कह रहा है पहला का 5 नंबर। आपको बनाने में बहुत आसान लग रहा होगा प्रश्न, ये सब बहुत सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है इसमें। तो पहला का 5 नंबर जो कहता है 123.096 को P बटा Q के रूप में लिखिए, जहाँ Q का रूप बताइए। वही बात है, वही क्वेश्चन है। पॉइंट ऊपर से के नीचे आएगा, 1 2 3 हो जाएगा। और आप देख रहे हैं 123.096 काटना है तो काट भी सकते हैं। ये आ जाएगा 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3, क्योंकि 3 जीरो है। तो Q का रूप पूछा है, तो ये जो होता है P होता है, ये जो होता है Q होता है। तो Q का रूप 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3। काटना भी चाहिए था, कट भी सकता है, काट भी सकते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक का जो 2 नंबर कह रहा है, ये क्या कह रहा है? तो एक का 2 नंबर कहता है 147 बटा 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 5 का दशमलव प्रसार डैश होगा। इस दशमलव प्रसार पूछा जा रहा है। आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ से बहुत अच्छी बात समझनी है। कैसे हम लोग जान जाते हैं बिना भाग दिए हुए, ये जो दशमलव प्रसार आएगा शांतावृत्ति का आएगा, और ये जो दशमलव प्रसार आएगा वह शांतावृत्ति का आएगा। आप भी समझ पाइएगा। परिमेय संख्या के 2 दशमलव प्रसार होते हैं, आप कैसे जानिएगा? तो आपको पता होना चाहिए कोई भी परिमेय संख्या अंश बटा हर होती है। अगर उसका हर यानी नीचे वाला, ऊपर वाला से हमको कोई मतलब नहीं है, हमसे सिर्फ नीचे वाले से मतलब। नीचे वाला 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n का रूप का हो, इस दोनों रूप का हो, तो यह शांतावृत्ति का होता है। या सिर्फ 2 के पावर m का भी हो तो शांतावृत्ति का होगा, या सिर्फ 5 के पावर n का भी होगा तो यह शांतावृत्ति होगा, या दोनों होगा तो फिर भी शांतावृत्ति होगा। आप ध्यान रखिएगा बात। ऊपर से नीचे काटने पर न्यूनतम जो मान रहना चाहिए, न्यूनतम मान का जो हर होना चाहिए वह 2 के पावर m और 5 के पावर n में होना चाहिए, या 2 के पावर m में होना चाहिए, या 5 के पावर n में होना चाहिए, तो यह शांतावृत्ति का होता है। और अगर इसमें कोई भी अदर डिजिट आती है, अदर अंक आता है, तो उसका दशमलव प्रसार बदलकर शांत ना होकर अशांत हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा। इसका दशमलव प्रसार पूछा जा रहा है 7 के पावर 147 बटा 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 5। यहाँ तक आप जान रहे हैं कि शांत आता शांतावृत्ति, यहाँ शांतावृत्ति, लेकिन जैसे ही 7 आया है तो शांतावृत्ति नहीं आएगा। अगर कटेगा तो काटना है, तो 147 बटा 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। 7 से ये कटेगा, 2 1 21 मरतबे, 7 से ये कटेगा 3 मरतबे, तो आ चुका है 3 बटा 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 3। आपसे पूछा जा रहा है कि कैसा दशमलव प्रसार आएगा इसका। अब देख पा रहे हैं 7 आ गया है, तो आप समझ गए होंगे ये शांत नहीं हो सकता है, यानी कि अशांत आवर्ती का होगा। ये आपका आंसर होगा। तो आपको प्रश्न इसी प्रकार से ऐसे बनाने थे। जितने भी प्रश्न मैंने लिया है सभी प्रश्न हल्के हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक कमेंट करते रहें, जिससे चैनल को प्रोत्साहन मिलता रहे। तो आज का सेशन इतना ही। थैंक यू दोस्तों। फिर मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में, नए सेशन में, चैप्टर नंबर अगले के साथ।